सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भरा हुआ है। चौराहे पर दुकानदार अपने सामान समेट रहे हैं। हलचल कम हो रही है। रामलाल, एक बूढ़ा किसान, अपनी पुरानी साइकिल के साथ खड़ा है। उसकी साइकिल पर ताजी सब्जियां रखी हैं। वो राहगीरों को पुकारता है, भैया आलू ले लो, मटर भी ताजा है, ले लो भाई ले लो, हरी ताजी सब्जी ले लो। भीड़ में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। एक पुलिस जीप तेजी से चौराहे पर आकर रुकती है। धूल का हल्का बादल उठता है। जीप से इंस्पेक्टर विजय उतरता है। विजय की तगड़ी कद काठी, कड़क मूछें और सख्त नजरें माहौल को गंभीर बना देती हैं। आसपास के लोग उसे देखकर सतर्क हो जाते हैं। विजय तेज कदमों से रामलाल की ओर बढ़ता है। विजय कड़क आवाज में, अबे यहाँ क्यों खड़ा है, हट यहाँ से। रामलाल हाथ जोड़कर निवेदन करता है, साहब ये थोड़ी सब्जी बची है, ये बेचकर चला जाऊंगा मैं। विजय गुस्से से कहता है, सुनाई नहीं देता क्या, ये सड़क मेरी है। विजय का गुस्सा और बढ़ता है। वो रामलाल को थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज पूरे चौराहे पर गूंजती है। रामलाल लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसकी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। लोग सब कुछ देखते हैं लेकिन डर के मारे चुप रहते हैं। एक नौजवान अर्जुन भीड़ में से आगे आता है। अर्जुन गंभीर आवाज में पूछता है, साहब आपने थप्पड़ क्यों मारा? विजय गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? अर्जुन आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं वकील हूँ, नाम है अर्जुन, और ये सड़क मेरी भी उतनी ही है जितनी आपकी। अर्जुन रामलाल को सहारा देकर उठाता है। वो भीड़ की ओर देखता है और ऊंची आवाज में कहता है, हम सब यहाँ खड़े होकर अन्याय होते देख रहे हैं। क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस गरीब किसान का साथ दें? लोग धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, वो सही कह रहा है, विजय हमेशा गरीबों को सताता है, आज इसका विरोध होना चाहिए। विजय अपनी रिवॉल्वर निकालता है। सब पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। सन्नाटा छा जाता है लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटता। अर्जुन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, साहब अगर आपने गोली चलाई तो पूरी सच्चाई मीडिया तक पहुंचेगी और फिर आप कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। विजय झिझकता है। एक और जीप चौराहे पे रुकती है। उसमें से एसपी राजेश उतरते हैं। वो गंभीरता से माहौल का जायजा लेते हैं और अर्जुन से पूरी बात सुनते हैं। विजय को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। वर्दी का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। राजेश विजय को वहीं सस्पेंड करने का आदेश देते हैं। राजेश रामलाल से माफी मांगते हैं। बाबा, आपने जो सहा उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अब से यहाँ कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अर्जुन मुस्कुराकर रामलाल से कहता है, बाबा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी बंद मत कीजिए। ये दुनिया तभी बदलेगी जब हम डरना छोड़ देंगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे लेकिन ये खुशी के थे। सूरज पूरी तरह ढल चुका है। चौराहे पर एक नई रोशनी चमक रही है, इंसाफ और उम्मीद की रोशनी। ये कहानी हमें सिखाती है, अन्याय तब बढ़ता है जब अच्छे लोग चुप रहने का चुनाव करते हैं। साहस और एकता अन्याय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सबसे ताकतवर विरोधी भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और न्याय सामूहिक प्रयास और हिम्मत से रोशन होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हमारा एडा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर।